एपिसोड की शुरुआत एक आदमी की जोर से चिल्लाने की आवाज से होती है, जो गुस्से में अपनी शिकायतें जाहिर करता है और अफरातफरी मचा देता है। क्यों हमें काम करना पड़ता है? क्यों हमें खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? क्यों हम इसे बस साझा नहीं कर सकते? अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब अपनी जान गंवा देते हैं। हम सब अपने काम से बंधे हुए हैं और फिर भी कहते हैं कि ये एक आजाद दुनिया है। क्या आप सभी काम करके मजा ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दृढ़ता से मानते हैं कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं हैमरहेड दुनिया को बदलूंगा। ऐसी दुनिया में जहां केवल वही लोग काम करें जो सच में करना चाहते हैं और बाकी सबका समर्थन करें। हम पैराडाइजेस मेरे नेतृत्व में हैमरहेड एक आदर्श दुनिया बनाएंगे। जब वो अपनी बात खत्म करता है तो वो एक शानदार, रोंगटे खड़े कर देने वाला और प्रेरणादायक भाषण देता है, लेकिन जैसे ही कैमरा उस पर केंद्रित होता है वो अचानक दूर खिसकता है और दिखाता है कि कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा या परवाह नहीं कर रहा है। एक आदमी फ्रेम से बाईं ओर से दाईं ओर चलता है, पूरी तरह से उदासीन। फिर कैमरा एक और गंजे आदमी की ओर मुड़ता है जो पास ही खड़ा है। उसकी भावशून्य अभिव्यक्ति से साफ है कि वो इस हलचल से प्रभावित नहीं है। कोई नहीं सुन रहा बॉस। क्या? चलिए इन मूर्ख लोगों को सबक सिखाते हैं। मेरे पीछे आओ। हम जेनेरू के घर को तबाह कर देंगे। जो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है उसे एक सबक मिलेगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक बहुत ऊंची इमारत दिखती है जो इलाके की सबसे ऊंची इमारत है, शायद सबसे अमीर आदमी की। ऐसे लोग जैसे कि वो गंजा है, असमानता का प्रतीक। मत देखो। जी सर। फिर वे सभी इमारत की नींव की ओर बढ़ते हैं और उसकी ऊंचाई को देखकर चकित हो जाते हैं। तभी अचानक पीछे से दांत कटटाते हैं, चूहे जैसे दांत जो मुंह से दो तेज नुकीले बाहर निकले हुए हैं। उनमें से एक कहता है, पूरी इमारत जेनेरू का घर है। मुख्य हैमरहेड गुस्से से दांत पीसता है। कोई तरीका नहीं है कि उसने ये सारी दौलत कानूनी तरीके से कमाई हो। ये माफी के काबिल नहीं है, इसे गिरा दो। और फिर जैसे ही हैमरहेड कहता है, उसका एक साथी इमारत की ओर दौड़ता है और अपने कवच के साथ एक शक्तिशाली मुक्का मारता है। जी सर। और फिर वो एक जोरदार मुक्का मारता है और इमारत कांपने लगती है, जमीन हिलने लगती है, धूल और धुआं हर तरफ फैल जाता है और आसपास के लोग डर से भागने लगते हैं। कैमरा हैमरहेड की टीम की ओर जाता है जिसने मुक्का मारा था और वो कहता है, लक्ष्य गिर गया। ये नए डेवलप किए गए लड़ाई वाले सूट सच में जबरदस्त है। इन्हें उस एसोसिएशन से चुराने में जान जोखिम में डालना वाकई फायदेमंद रहा। फिर कैमरा उस आदमी की ओर मुड़ता है जिसके चूहे जैसे दांत है और वो नक्शे को देखते हुए कहता है, ओह, वो गलत इमारत थी। माफ कीजिए बॉस, जेनेरू का घर अभी और आगे है। हर कोई गलती करता है। मुद्दा यह है कि अपनी गलतियों को भविष्य के लिए कैसे उपयोग करते हैं। सही कहा ना? आपने सही कहा। इसलिए चलिए अब जेनेरू के घर की ओर बढ़ते हैं। हैमरहेड के गुस्से वाले भाषण के बाद सभी हाथ उठाते हैं। फिर कैमरा उन लोगों की ओर मुड़ता है जो भाग रहे हैं और बैकग्राउंड में एक छोटी लड़की रो रही है, ऊपर एक पेड़ की ओर देख रही है जहां उसकी गुब्बारा फंस गया है। एक आदमी साइकिल पर आता है, मूमिन राइडर, और गुब्बारा निकालकर उसे देता है। फिर कैमरा बदलता है। वो साइकिल का स्टैंड उठाता है और पैडल पर पाँव रखता है और लड़की कहती है, धन्यवाद साइकिल वाले अंकल। फिर कैमरा मूमिन राइडर की ओर मुड़ता है जो मुस्कुराकर थम्स अप करता है और अपनी साइकिल पर सवार हो जाता है। फिर कैमरा ऊपर की ओर जाता है जहां धूल उठ रही होती है और फिर वो सीन बदलता है और साइटमा को सोते हुए दिखाया जाता है। उसका शरीर बिखरा हुआ है, एक हाथ ऊपर और दूसरा नीचे लटका हुआ। अचानक वो चौंक कर उठता है और जोर से चिल्लाता है, मेरे साथ रॉक पेपर सीजर मत खेलो जब तुम्हारी उंगली में कीचड़ लगा हो। ये सपना था। अचानक साइटमा रिमोट उठाता है, बटन दबाता है और टीवी चालू करता है। टीवी पर रिपोर्टर कहता है, आतंकी समूह जिसने खुद को पैराडाइजर्स कहा है लगातार दंगे कर रहे हैं।
स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। उन्होंने एफ-सिटी में एक गगनचुंबी इमारत को नष्ट कर दिया है। फिर साइटामा आराम से अपने दांत ब्रश करने लगता है। ये अभी-अभी मुख्य संदिग्ध की पहचान की गई है, बी क्लास वांछित अपराधी हैमरहेड। वो पहले कई हिंसक घटनाओं में शामिल रह चुका है। वो 215 सेंटीमीटर लंबा और 210 किलोग्राम भारी है। उसने एक बार सड़क की लड़ाई में 20 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया था और वे सभी अस्पताल में भर्ती हुए थे। फ्रेम टीवी से कप की ओर मुड़ता है और साइटामा पानी भरता है, फिर एक घूंट पीता है। पैराडाइजस ने प्रेस को ये संदेश भेजा है, हम तब तक दंगे जारी रखेंगे जब तक भोजन, वस्त्र और आवास मुफ्त में प्रदान नहीं किए जाते, भले ही किसी के पास नौकरी न हो। एक उबाऊ मामला जिसका कोई विशेष मतलब नहीं है। हैमरहेड के अनुयायी युवा लगते हैं, बेरोजगार पुरुष जो काम करने की इच्छा नहीं रखते। इस बार दखल देने की जरूरत नहीं है। उनके अनुयायियों की एक जैसी पहचान है, गंजा सिर, और वे बेहद खतरनाक लगते हैं। जैसे ही रिपोर्टर कहता है कि सभी गंजे हैं, साइटामा उलझन में दिखता है। टीवी स्क्रीन पर उसके सारे टीममेट्स दिखाई देते हैं जो सभी गंजे होते हैं। जैसे ही आप किसी गंजे सिर वाले को देखें, तुरंत भाग जाएं। क्या ये सब तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। साइटामा जल्दी से कपड़े और बूट पहनने लगता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है। मैंने हीरो बनने के लिए नर्क झेला है, लेकिन अगर ये इसी तरह करते रहे तो मुझे खलनायक समझा जाएगा। मैं इन्हें कुचल दूंगा। कैमरा मुड़ता है और दिखाता है कि सुरक्षा गार्ड हैमरहेड की टीम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ में भगदड़ मच जाती है। लोग डर के मारे भागते हैं। सुरक्षा गार्ड हवा में उछाले जाते हैं जैसे कोई गुड़िया हो। भागो, गंजे लोग पास आ रहे हैं। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बहुत खतरनाक है। हैमरहेड की टीम आगे बढ़ती है और जोरदार ताकत से एक कार को हवा में उछाल देती है, जो जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। तभी पीछे से मूमेन राइडर तेजी से अपनी साइकिल चलाता हुआ आता है। रुको, कमबख्त खलनायकों। जैसे ही मूमेन राइडर चिल्लाता है, सभी उसकी ओर मुड़कर देखते हैं। वो अपनी साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करता है। न्यायप्रिय साइकिल चालक मूमेन राइडर यहाँ है। उसके पीछे की भीड़ में फिर से हिम्मत आ जाती है। मूमेन राइडर हमें बचाने आ गया है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो लड़ाई की मुद्रा में आकर सीधा दुश्मनों की ओर दौड़ता है। एक हीरो, ये तो हास्यास्पद है। लो, मैं आ रहा हूं। मूमेन राइडर उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक एक मुक्का लगता है और उसकी आवाज गूंजती है। मूमेन राइडर जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून बहता है। वो वहीं पड़ा रहता है, कमजोर लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कैमरा ऊपर की ओर जाता है, उस गगनचुंबी इमारत की तरफ, जहां उसकी चोटी पर चमकदार सुनहरी आकृति बनी होती है, जो रोशनी में चमकती है और आकाश के सामने अलग दिखती है। मिस्टर जेनेरू, आपको अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। तुम चाहते हो कि मैं एक आतंकवादी से भाग जाऊं। ये मेरी साख के लिए बहुत बुरा है। एक आवाज अचानक पीछे से आती है। कोई खिड़की के पास बैठा बोल रहा है, भागने की जरूरत नहीं है, तुम किस्मत वाले हो। ऐसा कुछ हुआ जबकि मैं अभी भी अनुबंध में हूं। ओह, तुम वही बॉडीगार्ड हो। ओह सोनिक, क्या मैं ये तुम्हें सौंप सकता हूं? तुम निपट लोगे उनसे। तभी एक तेज चमक के साथ सोनिक खिड़की से गायब हो जाता है और दोनों के पीछे अचानक प्रकट हो जाता है। चुपचाप खड़ा होता है और फिर अपनी उपस्थिति घोषित करता है। दोनों चौंक कर तुरंत पीछे मुड़ते हैं। उसकी अचानक उपस्थिति से डर जाते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हें उनकी जान की चिंता करनी चाहिए। बस लाशों के ढेर को हटाने का कोई तरीका निकाल लो। दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे होते हैं। पैराडाइजस, ये लोग दंगाई हैं जिनके पास कुछ अनजाने नए मॉडल की लड़ाई वाली सूट है, और बी क्लास का वांछित अपराधी हैमरहेड, वो शायद थोड़ा समय निकाल सकता है। फिर स्क्रीन पर शब्द आते हैं, आधुनिक निंजा। इस बीच हैमरहेड का समूह गोल्डन टर्ट बिल्डिंग की ओर बढ़ता है।
उनके कदम इरादे से भारी है। वो इमारत जो जंगल के पीछे है, वो ज़ेनिरू का निवास है, जिसे गोल्डन टर्ट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। फिर हैमरहेड कहता है, ठीक है, चलो शुरू करें। जैसे ही वे जंगल से गुजरने वाले होते हैं, पेड़ों के बीच एक परछाई हिलती है। हैमरहेड अपनी आंखें संकीर्ण करता है और कहता है, कुछ गड़बड़ है। वो अपने हाथ से इशारा करता है, वहीं रुक जाओ। फिर छाया से चुपचाप उभरते हुए सोनिक प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति तीव्र और डरावनी होती है। समय आ गया, हैमरहेड, ज़ेनिरू ने मुझे भेजा है। पहले मैं ये कह दूं, मैंने कभी अपने दुश्मनों को जिंदा मैदान से लौटने नहीं दिया और अब भी नहीं दूंगा। मैं अपना काम पूरी तरह से करता हूं। तुरंत आत्मसमर्पण करो, वरना मर जाओगे। चुनाव तुम्हारा है। जैसे ही सोनिक बोलना शुरू करता है, हैमरहेड चिल्लाता है, चलो। सबसे आगे वाला आदमी दौड़ पड़ता है, लेकिन एक झपकते ही सोनिक उसकी गर्दन काट देता है, बिना किसी दया के। खून चारों तरफ फैलता है। एक एक कर सब मारे जाते हैं। माउस जैसे दांत वाला आदमी अगला है। उसकी गर्दन एक पल में काट दी जाती है। हैमरहेड अविश्वास से देखता है, क्या ये क्या हो रहा है? अब तक सोनिक और भी करीब आ चुका होता है, हवा में तैरता हुआ। उसकी मुस्कान डरावनी, आंखें तेज, मौजूदगी घातक। सब क्यों? सोनिक बिना हिचकिचाए उसकी गर्दन भी काट देता है। हैमरहेड स्वाभाविक रूप से अपनी गर्दन ढकने के लिए हाथ उठाता है, खुद को उस अटल वार से बचाने की कोशिश करता है। साला! सोनिक की ब्लेड उसके बख्तरबंद हाथ को चीर देती है, जिससे हैमरहेड दर्द से चीख उठता है। वो चिल्लाता है, तू कमीना है। हैमरहेड जमीन पर हाथ पटकता है, जिससे जमीन जोर से हिल जाती है। ये देख सोनिक हवा में छलांग लगाता है। उसकी तेजी से उस झटके से बच जाता है। फिर पेड़ से लटकते हुए पीछे से सोनिक की आवाज आती है, क्या सोच रहे हो? मुझे डराओगे? मुझे देख नहीं पा रहे हो, है ना? पकड़ लिया। हैमरहेड सोनिक की ओर निशाना साधता है और एक बड़ा पत्थर फेंकता है। सोनिक तेजी से बचता है, हवा में उड़ते हुए दूर गायब हो जाता है। पत्थर हवा में उड़ता हुआ शहर की ओर बढ़ता है। शहर का एक आदमी उसे आते देखता है और जोर से चिल्लाता है, पास में साइतामा को देखकर, वो आतंकवादी है। मैं आतंकवादी नहीं हूं, हरामी। पत्थर बिल्डिंग के ऊपर लगे गोल्डन टर्ट से टकराता है और उसे तोड़ देता है। साइतामा पीछे मुड़ता है, उस तबाही को देखता है, बिना किसी भाव के। सोनिक जमीन पर उतरता है, तभी एक और पत्थर उसकी ओर आता है। वो तेजी से बचता है, हवा में छलांग लगाते हुए कहता है, तो ये हमला कर रहा है और पीछे नहीं हट रहा। एक एक कर पत्थर गिरते हैं। सोनिक उन्हें गजब की तेजी से चकमा देता है। चारों ओर की अराजकता में उसका चेहरा धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान में बदल जाता है। ओह, फिर से मेरी वही आदत। हैमरहेड सोनिक पर हंसता है और कहता है, तू तो सिर्फ ज़ेनिरू के पैसे से खरीदा हुआ कुत्ता है। क्या तुझे लगा कि ऐसा कुत्ता मुझे हरा सकता है, जो एक महान मकसद के लिए लड़ रहा है? मैं समझ गया, जैसा मैंने सोचा था। ये आदमी बेवकूफ है। क्या ये पत्थरों को थोड़ा समझदारी से नहीं जमा सकता था? हैमरहेड एक पत्थर उठाता है, उसे कसकर पकड़ते हुए कहता है, अब भी बहुत सारे पत्थर बाकी है। अगर तू मुझे नहीं रोकेगा तो ये तेरी ओर उड़ते रहेंगे। तुझे लगता है तू मेरी स्पीड पकड़ सकता है? अगर तुझे मेरी दिशा पता चल जाए, बेकार है। चलो खेलते हैं, मैं तुझ पे हमला करूंगा। तभी एक झपकते ही सोनिक पूरी गति से हैमरहेड की ओर दौड़ता है, सीधे सामने से। वो तेज है, इतना तेज कि दिखता भी नहीं, लेकिन मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है। हैमरहेड पत्थर फेंक देता है, अपने पेट को जोर से पकड़ता है और बड़ी ताकत से एक चीज निकालता है। वो चिल्लाता है, गोटचा, और जमीन पर जोर से पटकता है। जमीन कांप उठती है। तू गधा है, तुझे पछतावा होगा मुझे चुनौती देने का। जैसे ही हैमरहेड बोल रहा होता है,
एक कुनई अचानक उसकी खोपड़ी में पीछे से लगती है। वो लड़खड़ा कर गिरता है, सोनिक फ्रेम में आता है, शांत खड़ा होता है और कॉल पर कहता है, खत्म हो गया। नहीं, अफसोस, मैं इन पर रहम नहीं कर सका। हाँ, हैमरहेड की लाश भी मेरे पास है, मैं अभी लौट रहा हूं। कैमरा पीछे खींचता है और उस जगह को दिखाता है जहां हैमरहेड की लाश थी। अब वहां कुछ नहीं है, उसकी लाश गायब है। कैमरा दूसरी जगह कट करता है जहां हैमरहेड दौड़ रहा है, तेज और बेतहाशा। बच गया। किस्मत से उसने सिर्फ सिर में मारा। उसे नहीं पता कि मेरी खोपड़ी आम लोगों से कई गुना मोटी है। साला, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन एक दिन मैं उसे जरूर मारूंगा। और वहां कोई और है। जैसे ही हैमरहेड दौड़ता है, अचानक वो साइतामा को सामने देखता है। हैमरहेड रुक जाता है और सीधे साइतामा के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में तीव्रता होती है। वो आमने सामने लड़ने के लिए तैयार होता है। अरे, तुम यही थे। ये दृश्य एक उच्च तकनीक वाली प्रयोगशाला में बदलता है, जहां जेनोस का उन्नत उपचार किया जा रहा है। मशीनों की आवाज और तकनीक की गूंज वातावरण में भर जाती है। जब उसके शरीर की सावधानी पूर्वक मरम्मत की जाती है, हर हरकत पूरी सटीकता से की जाती है। एक बार फिर मैंने दुश्मन की ताकत को कम आंका, जैसे मैंने मच्छर राक्षस के साथ किया था। मेरी लापरवाही के कारण काबुटो ने मुझ पर पलटवार कर दिया। निस्संदेह मैं हार गया होता अगर मिस्टर साइटामा न होते, मैं समझता हूं। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। डॉक्टर, एक बार फिर मैंने अपनी जान मिस्टर साइटामा के कारण बचाई। ये जीवन जो आपने, डॉक्टर कुसेनो ने एक बार बचाया था, ये जीवन जिसे मिस्टर साइटामा ने भी बचाया था, एक बार फिर आप द्वारा यहां बचाया जा रहा है। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जेनोस, तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो साइटामा कितना अद्भुत है ना? हाँ, जेनोस, मेरे पास समय नहीं था इसे पूरा करने का, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नए स्पेयर पार्ट्स पर काम कर रहा हूं। जब वे तैयार हो जाएंगे तो वे शायद तुम्हें साइटामा की ताकत से भी आगे ले जा सके। मुझे लगता है वो काफी ताकतवर है, इस बात से कि उसने तुम्हें कितना प्रेरित किया। हाँ, दृश्य जेनोस और डॉक्टर से दूर हटता है और धीरे धीरे सड़कों की ओर जाता है, जहां साइटामा अब हैमरहेड के सामने खड़ा है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम पैराडाइजर में शामिल होना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं जो मजे के लिए हीरो बन रहा है। मैं तुम्हें अपने निजी कारणों से कुचलने आया हूं। तो हम तुम्हारे अनुचर हैं, तो मरो। गुस्से से भरा हैमरहेड अपना हाथ उठाता है और साइटामा पर एक शक्तिशाली मुक्का फेंकता है, जिससे चारों ओर धूल का गुबार उठता है। जैसे ही धूल बैठती है, हैमरहेड चौंक कर देखता है। साइटामा ठीक उसी जगह खड़ा है, शांत भाव से उसकी ओर देखता हुआ, पूरी तरह से सुरक्षित। मुझे जल्दी ही यहां से निकलना होगा। क्या? अभी तो मैंने तुम्हें मारा था। क्या बकवास है। मैं उस बैटल सूट चीज को लेकर काफी उत्साहित था, लेकिन इसका डिजाइन इतना औसत है कि ये केवल थोड़ी बहुत अलौकिक ताकत ही देता है। कोई जवाब न सुनकर हैमरहेड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है, उसे एक केंद्रित फिंगर पंच में बदलता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलती है। एक बेवकूफ जैसे तुम कभी इस सूट की अहमियत नहीं समझ सकोगे, जिसे पाने के लिए मैंने नर्क जैसा संघर्ष किया। मैं इस सूट की पूरी ताकत आजमाने के लिए एक गिनी पिग की तलाश में था। वह जोर से ताकत इकट्ठी करता है, उसकी ऊर्जा उफान पर होती है। ऊपर आकाश में बिजली कड़कती है, आकाश चीरती हुई चमकती है, वातावरण भारी हो जाता है। उसके चारों ओर सूट फैलता है और एक उन्नत भारी कवच में बदल जाता है, जो कच्ची शक्ति और रोष से भरा होता है। स्पिन अटैक, वो तकनीक, मैंने इसे बचपन में बहुत इस्तेमाल किया है और पूरी सहजता के साथ साइटामा हैमरहेड के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, बिना किसी जोर के उसे अपनी जगह पर रोक लेता है।
हूं। न नहीं हो सकता हैमरहेड, हम दोनों में बहुत कुछ समान है। फिर साइटामा अपनी कोहनी से एक हल्का सा वार करता है। तुरंत ही हैमरहेड का उन्नत सूट टुकड़ों में बिखर जाता है, हर दिशा में फैल जाता है। प्रभाव के साथ बिजली कड़कती है और जैसे ही धुआं छंटता है, हैमरहेड बिना कपड़ों के खड़ा होता है, पूरी तरह से बेपर्दा। तुम क्या हो? नहीं, रुको, मैं तो बस काम से बचने की कोशिश कर रहा था। बुरा मत बनो, ठीक है, हूं तो तुम मुझे मारने नहीं वाले। जाओ। जज जी, सर। वो पूरी तरह से नग्न होकर जंगल की ओर भागता है। उसकी आंखों से राहत और खुशी के आंसू बहते हैं और वो पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। लगता है अब घर चला जाओ। तभी पीछे से सोनिक साइटामा से पूछता है, हैमरहेड कहाँ गया? साइटामा धीरे से पीछे मुड़ता है, शांत और भावहीन चेहरा लिए। मुझे लगा कोई बचा ही नहीं। अगर तुम हैमरहेड को ढूंढ रहे हो तो वो उधर गया। नग्न साइटामा कुछ कहने ही वाला होता है कि एक कुनी उसकी ओर तेजी से उड़ती है। वो बिना झपकाए उसे हवा में ही पकड़ लेता है और उत्सुकता से उसे देखता है। क्या बकवास है। अगले ही पल सोनिक अपनी तलवार लेकर साइटामा की ओर झपटता है, सीधा उसकी आंख पर वार करने के लिए। लेकिन ब्लेड उसके पास पहुंचने से पहले ही साइटामा उसे आसानी से पकड़ लेता है और कहता है, अरे तुम गलत आदमी पर वार कर रहे हो। और अपनी मुट्ठी को हल्के से कसते हुए साइटामा तलवार को चूर कर देता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पैराडाइजर नहीं हूं। झूठ। नहीं नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे ध्यान से देखो, मुझे देखने की जरूरत नहीं। तुम इससे बच नहीं सकते। अपने सिर की ओर देखो। लेकिन मैं हूं वो आदमी जो मजे के लिए हीरो बना है और सारे अच्छे काम करता है। कभी नहीं सुना तुम्हारे बारे में। ओह ठीक है, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी विशेष तकनीक को 2 बार पहचान लिया। यही असली समस्या है। मैं इस निंजा पेशे में जन्मा और बचपन से ही इसे समर्पित किया, और तुमने इसे ऐसे ही देख लिया जैसे कुछ भी नहीं। ये असहनीय है। ये आदमी क्या बोल रहा है? मेरी शान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, चाहे तुम कोई भी हो। और बात करते हुए सोनिक साइटामा के चारों ओर बिजली की गति से घूमता है, एक ओर से दूसरी ओर। झूठा, तुम सिर्फ अपनी तकनीक को आजमाना चाहते थे, है ना? तुम्हारे उस बेवकूफी वाले मुस्कान से ही समझ आ रहा है। सोनिक बिजली की गति से साइटामा के चारों ओर घूमता है। उसकी आकृति एक छलावे जैसी झलकती है। हवा में दबाव बढ़ जाता है जब वो हर दिशा से घूमता है। काले और चांदी के धुंधले रंगों में एक गतिशील नृत्य करता है। कैमरा उसकी गति के साथ हल्का घूमता है, उसकी तीखी आंखें और फोकस को पकड़ते हुए, जबकि साइटामा बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। अब ये लो, ये गति जो आवाज से भी तेज है, और ये झटका। क्या अब तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम इस गति का सामना कर सकते हो? सोनिक पास के पेड़ से छलांग लगाता है, साइटामा की ओर तेजी से बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ और तेज भाव होता है। लेकिन साइटामा, जो पहले से ही उसकी हर हरकत को जानता है, धीरे से मुड़ता है और कहता है, अरे अब क्या मैं घर जा सकता हूं? ये आदमी। जैसे ही साइटामा मुड़ता है, सोनिक तुरंत एक जोरदार किक मारने की कोशिश करता है, पूरी ताकत और गति से सीधे उसके सिर की ओर। ब्लेड किक। लेकिन किक पड़ने से पहले ही साइटामा आसानी से पीछे हटता है। उसका शरीर बस हल्के से हिलता है। एक पल में वो मुक्का बनाता है और उसे सीधे सोनिक के मध्य भाग में मारता है। उसका वार पूरी सटीकता के साथ लगता है। चेकमेट। ओह, माफ करना, वो जानबूझकर नहीं था। मैं आखिरी मिनट में रुकने का इरादा कर रहा था, लेकिन मैं बहक गया और ओह, सोनिक की आंखें दर्द से चौड़ी हो जाती है। जैसे ही मुक्का लगता है, उसकी दृष्टि बल से धुंधली हो जाती है। कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, मैं सबसे मजबूत निंजा हूं।
मैंने हर तरह का काम किया है, हत्यारे से लेकर बॉडीगार्ड तक। मैं स्पीड फसाउंड सोनिक हूं, लेकिन मैं अपने काम को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर रहा हूं। जब तक मुझे आप जैसा एक योग्य विरोधी मिला है, तब तक मैं बस ट्रेनिंग करता रहूंगा, जब तक इसे हल नहीं कर लेता। फिलहाल मुझे अपना नाम बताओ। ये सैतामा है, सोनिक, जो दर्द से कांप रहा है, कहने में कामयाब होता है। हमारा अगला सामना तुम्हारा अंत होगा, सैतामा। ओह, मैं स्पीड फसाउंड सोनिक ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हें अपने निंजा कौशल से हराऊं। जाओ, इसे करो। दृश्य एक इमारत में बदलता है, जो सैतामा के साधारण घर में धीरे धीरे बदलता है। कैमरा साधारण, बिना विशेषता वाले आंतरिक हिस्से को पैन करता है। स्पीड फसाउंड सोनिक, वो कौन है और कौन अपने आप को इतना अतिरिक्त नाम देगा? कोई आइडिया नहीं। वो कहीं से आया, मुझे अपना दुश्मन कहकर, और बस चला गया। अगर वो तुम्हें कोई परेशानी दे रहा है, तो मैं उसे संभाल सकता हूं। तुम खुद बोझ हो, और तुम फिर से यहां क्यों हो? घर जाओ, तुम तो बस एक अजनबी हो। मालिक, मुझे और मजबूत होना है, और बस करो। मैं अभी एक झटके की स्थिति में हूं। एक गंभीर समस्या को जानने के बाद घर जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। गंभीर समस्या? इतने महान व्यक्ति के लिए क्या गंभीर समस्या हो सकती है? कृपया मुझे इसके बारे में बताओ। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। उनकी आंखें एक मौन, तीव्र आदान प्रदान में बंद होती है, जैसे वातावरण भारी हो गया हो। कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मुझे एक नायक बने हुए 3 साल हो गए हैं। ये मजे के लिए। मैंने अब तक कई राक्षसों और विलेन संगठनों को खत्म किया है। मैंने कभी किसी और नायक को इतना अच्छा काम करते हुए नहीं देखा। क्या मुझे प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए? मेरे खुद के फैंस होना कुछ अजीब नहीं होगा? क्या तुम जानते हो मुझे आज क्या बताया गया? तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? यहां तक कि उन गधे टाउन वासियों ने मुझे आतंकवादी की तरह ट्रीट किया, जैसे मैंने कभी उनकी मदद नहीं की और उन राक्षसों को खत्म नहीं किया जो उनके शहर पर हमला कर रहे थे। ये सच है, टीवी रिपोर्ट्स ने कुछ भी नहीं कहा कि मिस्टर सैतामा वह थे जिन्होंने पैराडाइजर्स को हराया। उन्होंने स्पीड फसाउंड सोनिक के बारे में भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये मूमेन राइडर का नायक हमला था जिसने दिन बचाया। क्या तुम मुझे ये कह रहे हो? मालिक, ओ, क्या तुम नेशनल हीरो रजिस्ट्रेशन में साइन अप नहीं किया है? हीरो एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट। हीरो रजिस्ट्रेशन क्या है? तुम्हें आधिकारिक रूप से हीरो के रूप में खुद को प्रकट करने की अनुमति नहीं है। जब तक तुम एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं करते, हमारे सुविधाओं में परीक्षा पास करने के बाद, ये साबित करते हुए कि तुम कुछ मानकों को पूरा करते हो जो पेशेवर नायक एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित होते हैं। उन्हें हमारे द्वारा दी गई दान से उनके सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है। समाज तुम्हें एक नायक के रूप में मान्यता नहीं देता जब तक तुम एक रजिस्टर्ड पेशेवर नायक नहीं होते। चाहे तुम व्यक्तिगत रूप से कितना भी काम करो, आत्मघोषित नायक को बस अजीब समझा जाता है। अजीब लोग जो बकवास करते हैं और संदिग्ध समझे जाते हैं। मुझे नहीं पता था। जीनोस, क्या तुम रजिस्टर हो? नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती। चलो साथ में रजिस्टर करते हैं। अगर तुम ये करते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। चलो करते हैं। कैमरा बदलता है, मूड हल्के से तीव्र में बदल जाता है। दृश्य अब हैमरहेड को दिखाता है, जो नग्न और एक पेड़ के नीचे बैठा है, हार चुका है। एक आकृति फ्रेम में कदम रखती है, उस पर छाया डालते हुए। फोफोर, मुझे माफ करो। आकृति आगे बढ़ती है और हैमरहेड के चेहरे पर एक शक्तिशाली मुक्का मारती है, जिससे वो बेसुध हो जाता है। उसका शरीर जीवनहीन होकर गिर जाता है। क्या वो अब तुम्हारी जान मांग रहा है? संगठन से सूट चुराने के बाद वो एक पूरा मूर्ख है। ठीक है, हमने केवल सूट को क्रियाशीलता में डेटा इकट्ठा करने के लिए आंखें मूंद ली थी, और शरीर, उसे वैसे ही छोड़ दो।
माँ, मुझे मोटी खोपड़ी देने के लिए धन्यवाद। मैं एक काम ढूंढूंगा। हीरो क्वालिफिकेशन टेस्ट आवेदन। आज हमारे मेहमान हैं श्री माजी मैडम, जो युवाओं की रोजगार समस्याओं में विशेषज्ञता रखते हैं। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। हाल ही में पैराडाइजर्स के बाद युवाओं की संख्या जो काम करने की इच्छा नहीं रखते, तेजी से बढ़ रही है। आप इस स्थिति पर क्या टिप्पणी करेंगे? चाहे पैराडाइजर्स न होते, मैं भी उनसे बेहतर नहीं हूं। कुछ हिट गाने सुनिए। सपने सच होते हैं। अपने सपनों से कभी हार मत मानो। उन बेरोजगारों से, वे जो कुछ भी उनके पास आता है उससे प्रभावित हो जाते हैं। वे लोग हताश हो जाते हैं और बेवकूफ कारणों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि भटकना, अगर मैंने सबसे छोटी सी गलती की होती तो शायद मैं भी उनके जैसा बन जाता। खैर, इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। दृश्य आकाश से शांति से शिफ्ट होकर सैतामा को अकेले खड़ा दिखाता है। हवा शांत है। पीछे से जीनोस आता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं मालिक। हीरो क्वालिफिकेशन टेस्ट, छठी जगह। अगला एपिसोड, अंतिम मास्टर। मैं हैमरहेड हूं, जिसने हाल ही में दिल बदल लिया है। अगले हफ्ते के प्रीव्यू देने से पहले मुझे पहले खुद को परिचय देना है। कोई जरूरत नहीं। वन पंच मैन के अगले और 5वें एपिसोड में अंतिम मास्टर। सही है, शायद मैं एक बदला हुआ इंसान होता अगर मेरे पास ऐसा कोई मास्टर होता।